राजधानी दिल्ली एनसीआर की हवा स्मोक चैम्बर बनी हुई है। जब भी बाहर निकले तो N95 यानी 95 पर्टिकुलर मैटर्स जिसे रोक सके ऐसा मास्क लगा के निकले। लेकिन क्या घर में पॉल्यूशन नहीं होता? क्योंकि स्मोक चैम्बर दरअसल बनता कैसे है वो महत्वपूर्ण है। जब हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हो, सूरज की रोशनी कम हो और बारिश ना हो पाए, यानी जब हवा तेज नहीं चलेगी तो स्मोक चैम्बर बनेगा ही बनेगा। घर के अंदर भी तो यही हालात होते हैं। और घर के अंदर, दफ्तरों के अंदर क्या आप मास्क लगा के रह सकते हैं? ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर्मोनोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऐसे में घर के अंदर कैसे ख्याल रखें? जब बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो तो अंदर के हालात कैसे बेहतर किए जाए? क्योंकि एक बार भी दरवाज़ा खुला, खिड़की खुली तो घर के अंदर का, ऑफिस के अंदर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बाहर जैसा ही हो जाएगा। हमारे से बात करने के लिए रितु सक्सेना मैम है, डीएमएस है एलएनजेपी हॉस्पिटल में। मैम, यहाँ पर बहुत सारे हम पौधे देख पा रहे हैं। इनमें से कौन कौन से पौधों की क्या क्या ऐसी प्राकृतिक गुण हैं कि प्रकृति से ही हम प्रदूषण को हरा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। जैसे कि अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं एक सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इन पौधों से, क्योंकि हम हॉस्पिटल की जब अंदर हैं या इंडोर हैं, अपने घर में हैं, तो क्या होता है कि इंडोर एयर पोल्यूशन भी होता है। इसके लिए हमें खास तौर पे ध्यान रखना है कि आप कभी भी डस्टिंग मत करिए, कोशिश करिए डैम्प क्लॉथ यूज़ करें, झाड़ू मत लगाइए। जब आप देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है तो आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हैं? उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है प्लांट्स, जो कि सबसे सस्ता भी है और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, प्रकृति के पास हैं हम लोग इससे। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको कि ऐसे प्लांट्स लगाइए जो हवा की क्वालिटी को अच्छा कर पाएँ। वैसे तो सारे प्लांट्स ही करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जैसे स्पाइडर प्लांट सूरज है। की रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती, नहीं इंडोर हम पड़ती। यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ जो प्लांट्स रखे हुए हैं इनका क्या क्या नाम है और कैसे ये ज़्यादा इफेक्टिव देखिए, है ज़्यादातर मेडिकली इसमें भी? बिल्कुल, जैसे ये पीस लिली रखा हुआ है। एक बार हम दिखा बिल्कुल, ये दीजिए। पीस लिली है। ये मनी प्लांट की वैरायटी है। ये बैम्बू प्लांट्स हैं। ये पाम है, बॉटल पाम है। और इधर हमारे पास स्नेक प्लांट भी है और मनी प्लांट की और वेराइटीज़ भी हैं। तो ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। आप आराम से इनको अंदर, घर के अंदर उगा सकते हैं और ये आराम से आपके ज़्यादा कम पानी में भी आराम से सस्टेन कर जाते हैं। तो इनकी खास बात ये है कि ये जब अंदर रूम के रहते हैं तो जितने भी हार्मफुल हमारे टॉक्सिन्स हैं, जिसे कहते हैं लाइक बेंजीन है या कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल है या ओजोन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनको ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब ये प्लांट्स अपने, इनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। एक होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना खाना बनाते हैं, तो एक होता है ट्रांसपिरेशन, जिससे ये हार्मफुल केमिकल्स अपनी रूट्स में ले जाकर उनको ट्रांसफॉर्म कर मैम, देते अगर हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स। तो अगर ये घर है, अगर हम दफ्तर और घर दोनों को ही मान के चले तो रात के समय तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो वो खतरनाक हो सकते हैं या कुछ कुछ वैरायटी ऐसी है जो रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ती है? देखिए, जैसे स्पाइडर प्लांट है, ये बैम्बू शूट्स हैं, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये ऑक्सीजन तो देते ही हैं, इसके अलावा हमारे जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। मतलब इनकी जो लीव्स होती हैं, अगर आप देखें तो इनकी लीव्स में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे हार्मफुल केमिकल्स इनको सोख लेते हैं, मतलब इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर और भी तरीके होते हैं, अभी जैसे जो पानी का मेटाबॉलिज्म। छिड़काव हम देखते हैं वो पत्तियों पे किया जाता है ताकि पत्तियां कम से कम PM2.5 PM10 को कम कर सकें। बिल्कुल, ये ज़्यादातर जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन करके, मेटाबॉलिज्म करके, ट्रांसपिरेशन करके और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये सारे जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं आपके रूम के अंदर, टॉक्सिन्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके आपका रूम एकदम फ्रेश कर एक बार देता आप है। दोबारा हमारे दर्शकों के लिए बता सके कि क्या क्या इनके नाम हैं जिन्हें आप रूम के अंदर भी लगा सकते हैं? देखिए, ये पीस लिली है। इसकी और भी वेराइटीज़ आती हैं, पीस लिली बोलते हैं। इसमें एक वाइट कलर का फ्लावर भी आता है। ये मनी प्लांट की ही एक वेराइटी है। ये बैम्बू हैं जो बहुत इजीली पानी में भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा, इनका पानी हम रोज़ चेंज करते हैं, क्योंकि मच्छर का भी हमें डर रहता है, इसलिए पानी डेली चेंज करिए इनका, या कम से कम 3 दिन में कर लीजिए। और इधर एक स्नेक प्लांट है जो बहुत ही मोटी लीव्स का है। आप देखिए, इसके लीव्स बहुत थिक हैं। तो ये प्लांट एकदम, जिसे कहते हैं ये भी क्या पॉल्यूशन को रोकता है जिस ये तरीके बहुत से? अच्छा इसको माना जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और ये हर घर में होना चाहिए। और मनी प्लांट मनी प्लांट भी होना चाहिए, क्योंकि इन सब प्लांट्स का काम यही है कि ये कम एफर्ट के साथ उगते हैं और ये बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंप्रूव कर जाते हैं। अगर इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन घरों में भी होता है और दफ्तरों में भी होता है, लेकिन वो बहुत बार उनकी सर्विसिंग नहीं होती, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो ऐसे में क्या किया जाए? एयर प्यूरीफायर यूज़ किया जाए, जैसे पीछे हम देख पा रहे हैं।
देखिए बिल्कुल, जहाँ HVAC लगा हुआ है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, उनकी फिल्टर्स जो हैं उनके प्रॉपर मेंटेनेंस है वो आपको करानी चाहिए, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसके अलावा हम एयर प्यूरीफायर एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि हर जगह HVAC नहीं लग सकता, तो लोग अपने घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पे रात में आप जब सोते हैं तब तो बिल्कुल ही एयर प्यूरीफायर लगा के सोइए, क्योंकि एयर क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और आपको, क्योंकि आप 8 घंटे जो सो रहे हैं वो पूरा आप रूम के अंदर ही हैं, बाकी टाइम तो अंदर बाहर करते रहते हैं, तो जब आप सो रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास एयर प्यूरीफायर होना चाहिए। तो 24/7 एयर प्यूरीफायर चलाना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर एक एयर प्यूरीफायर देख पा रहे हैं। देखिए, अगर आप घर में ही रह रहे हैं तो 24/7 चला लीजिए, नहीं तो आप इसको जब बाहर जाते हैं तो बंद कर दीजिए, और जब घर में है तो इसको चला के रखिए। और इसमें भी कई वैरायटीज़ आती हैं, क्योंकि ये एक कॉस्ट मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कई इसमें बहुत महंगे आते हैं, कुछ सस्ते भी आते हैं, और कई वैरायटीज़ हैं इसमें बेसिकली। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और सेकेंडली जिसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ फिल्ट्रेशन की, जैसे प्री फिल्ट्रेशन हो रहा हो, फिर उसमें हीपा फिल्टर भी लगा हो, एक्टिवेटेड कार्बन भी हो। हीपा फिल्टर क्या होता है? हाई एफिशिएंसी प्योरीफाइड एयर होता है, जिसमें कि प्योरीफिकेशन का एक, जिसे कहते हैं ना, फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है, जिससे कि जो एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने का एक तरीका है, जिससे जितने भी पर्टिकुलेट मैटर हैं या हार्मफुल गैसेस हैं, इन सबको ये क्लियर कर देता है। लेकिन इसके अलावा एक्टिवेटेड जो हम बात कर रहे हैं चारकोल की, उससे जो टॉक्सिन्स हैं या जो ऐसी गैसेस हैं जो नहीं कर पाता ये, वो काम वो कर देता है। मैम, पीछे हम गुर्दे की यहाँ पर एक फ़ोटो भी देख पा रहे हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि आप N95 या जैसे सर्जिकल मास्क यहाँ पर है, सर्जिकल मास्क क्या घर में लगाया जा सकता है? कितने घंटे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमारे फेफड़ों पर जोर पड़ने लगेगा? देखिए, सर्जिकल मास्क और जो क्लोथ के मास्क लोग होते हैं वो लगाते हैं लोग, वो जस्ट एक तरह से ये है मेथड है कि सर्जिकल मास्क हॉस्पिटल में लगाया जाता है वाइल ऑपरेटिंग, या आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको मतलब ऐसा प्रोटेक्ट करता है ड्रॉपलेट से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होता, लूज फिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि जब फिटिंग ही टाइट नहीं होगी तो आपको प्रोटेक्शन भी अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे कपड़ों का जो मास्क है उसमें वैरायटी इतनी आती है कि ट्रिपल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है, तो वो भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग रिकमेंड करते हैं N95 या N99 मास्क, जो बेस्ट होता है एयर पोल्यूशन के लिए, जिसको आपने टाइटली अगर लगा लिया, उसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर है, तो वो आपको काफ़ी हद तक 99% तक प्रोटेक्शन दे सकता है। घर में भी लगा सकते हैं, उसकी कुछ टाइम ड्यूरेशन है? कितने घंटे से ज़्यादा लगाएंगे तो हो सकता है फेफड़ों को नुकसान दे? कभी कभी इंसान वर्कआउट भी करता है और देखते हैं कि हार्ट अटैक भी आ जाता है। देखिए, N95 तभी कारगर है जब बाहर ऑक्सीजन की मतलब प्रॉपर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन ठीक से नहीं है अवेलेबल, तो ये नहीं लगाना चाहिए। तब हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसमें एक्सेल करने के लिए एक अलग से मतलब एक्सेलेटिंग वॉल्व हो। तो अगर आप ज़्यादा टाइम तक लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान भी हो जाए। लेकिन आप जब आउटडोर में जा रहे हैं तो इसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि आउटडोर के लिए एकदम, जिसे कहते हैं, ये सारा पोल्यूशन आप तक नहीं पहुंचने देगा। तो ये आउटडोर में लगाइए। इंडोर के लिए प्लांट्स हैं, एयर प्योरीफायर्स हैं। बिल्कुल, एयर प्योरीफायर है, प्लांट्स हैं। तो आप देखिए कितने तरह के यहाँ पे हम प्लांट्स देख पा रहे हैं, स्नेक प्लांट से लेकर के बैम्बू प्लांट से लेकर के अलग अलग तरह के पौधे। और पौधे दरअसल है कि पारिस्थितिक का तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है कि प्रकृति से ही आप प्रदूषण से निपट सकते हैं। ऐसे पौधे आप अपने घर में रखेंगे बेहतर रहेगा। घर से बाहर जाएंगे तो आप N95 या N99 मास्क भी लगा सकते हैं, ताकि जितना संभव हो उतना प्रदूषण की परेशानी से बचा जा सके। क्योंकि इन दिनों दिल्ली में एक व्यक्ति 2 दर्जन सिगरेट जितना धुआं, इतना पॉल्यूशन अपने फेफड़ों में ले लेता है, जो आपको बीमार और बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।